पे एक पास्टर निक है जिसके हाथ भी और पैर भी नहीं है और इतने इतने बस पोटे लगे हुए हैं। जब वो दुनिया में पैदा हो उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने कहा मैं लोगों जैसा नहीं हूं। सोचता था मेरी ना शादी होगी ना मुझे कोई काम देगा, मैं किसके काम का हूं। लेकिन उसने एक फैसला किया, अगर मेरे जीवन में टेस्टामनी नहीं है तो मैं खुदा को अपना जीवन देता हूं। मैं लोगों के जीवन में टेस्टामनी बोनी शुरू करूंगा। जो आप बोएंगे वो आप काट लेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप बिना डील किए सच्चे मन से खुदा के साथ सही सीरियस होकर जुड़ जाएं, उस दिन के बाद आपका दिमाग कभी चर्च के लिए, खुदा के लिए, प्रार्थना के लिए, पवित्र आत्मा के लिए नहीं हिलने वाला फिर कभी। और फिर किसी को कॉल करने कहने की जरूरत नहीं है कि आप संडे चर्च में आए। आप खुद आएंगे क्योंकि आपको मालूम है आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वो दे ना दे, उसने वायदा किया है, उसके वायदे कभी नहीं गिरते। हालेलुया। बाइबल कहती खुदा ने इसहाक से वाचा बांधी। उसने कहा तेरी वफादारी को देख इसहाक, तेरी ईमानदारी को देखकर अब मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। खुदा आपको कब बढ़ाता है? जब आपकी वफादारी देखता है। हालेलुया। ईमानदारी देखता है आपकी, वो आपको बढ़ाना शुरू कर देता है। आज अपने अंदर वफादारी को लेके आओ, ईमानदार हो जाओ प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के साथ, बोने के साथ। कुरिन्थियों में ऐसा लिखा जैसे जैसे तेरी प्रार्थनाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे अपने बीज को भी खुदा के लिए बढ़ाना शुरू कर, अपने दशमांश को भी खुदा के घर में बढ़ाना शुरू कर दे। हालेलुया। उसने कहा अपने समर्पण को भी बढ़ाना शुरू कर दे। लेकिन जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं जी पास्टर कहते बीज पा दो। पास्टर नहीं कह रहे, मलाकी की किताब कह रही है, प्रेरितों के काम कह रहे हैं, नए नियम में कुरिन्थिया की पुस्तक कह रही है। जो बाइबल में है वो जो तुम्हारे हाथ में है उसमें ही लिखा है कि जो बीज बोता है वो अपने मार्गों को सीधा करता है। हालेलुया। आज एक डिसीजन लो, खुदा के भवन में हो तुम। जैसे अब्राहम ने डिसीजन लिया, जैसे इसहाक ने डिसीजन लिया कि जब खुदा ने उसे बोल दी है, चाहे हालात कितने भी गलत क्यों ना आ जाए, परिस्थितियां कितनी भी गलत क्यों ना आ जाए, मेरी आंखें कुछ भी दिखाएं, मेरी सोच कुछ भी कहे, लेकिन खुदा ने जो वायदा किया है अंत वो पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। इस बात पे वो लोग विश्वास नहीं करेंगे जिनकी प्रार्थना 15 मिनट की है, आधे घंटे दी, 1 घंटे दी, मर मर के प्रेयर कर दी है, मर मर के दिलों होल पैंदे, आधा घंटा बाद प्रेयर से बैठो। ऐसे कई लोग हैं प्रार्थना के टाइम तो वो स्विच ही ऑफ कर देते कि प्रार्थना में ना बैठना पड़े जाके। जो प्रार्थना से भागता है आशीष उससे भाग जाएगी। जो संगति में 15 लोगों में बैठ के प्रेयर नहीं ना करता, वो 1 नंबर का फेकू है, वो घर में अकेला भी प्रार्थना नहीं कर सकता। हालेलुया। और वही लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित होंगे। हन्ना ने कभी प्रार्थना नहीं छोड़ी, इसहाक ने कभी खुदा के साथ रिलेशन नहीं तोड़ा, यूसुफ जेल में था लेकिन फिर भी प्रार्थना नहीं छोड़ी। खुदा के साथ वफादार हो जाओ आज से, प्रार्थना के साथ वफादार हो जाओ आज से। इसलिए 12 से 3 इसलिए प्रार्थना में नहीं बैठना खुदा वीजे दे दे, प्रभु बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, इसलिए बैठ जाओ कि टूटे या ना टूटे तू मेरा बाप है और मैं तेरी हजूरी में तुझसे मिलने आया हूं। तू दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, पर तेरी सामर्थ्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। आज से खुदा के साथ अच्छा रिश्ता स्थापित करो। अपने हाथों को उठाओ।